हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो आज हम जिस जगह पर जा रहे हैं उसका नाम तो आपको पता चला ही होगा टाइटल वगैरह देख के। तो आज हम जा रहे हैं स्पेशली जटायु अर्थ सेंटर देखने के लिए। बहुत कुछ सुना था, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। एंड तक वीडियो पर बने रहिए फ्रेंड्स। सभी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में बता दी है। तो आज है संडे के दिन में हम कहीं ना कहीं घूमने का प्लान करते हैं। और रास्ते में बच्चे बहुत सारा मज़ा कर रहे थे। केरला में हम जहाँ रहते हैं वहाँ से ये 100 किलोमीटर दूर है और ये कोल्लम ज़िले में आता है। यहाँ हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आप सबको पता नहीं होगा, दुनिया का सबसे बड़ा ये जटायु का स्टैचू बना है। बहुत ही प्यारा है, बहुत सुना था इसके बारे में। तो रास्ते में हम यहाँ रुके, नज़दीकी है जटायु सेंटर, और यहाँ हमने पिया नारियल का पानी। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा नारियल है ये। तो यहाँ केरला में जगह जगह पर आपको नारियल का पानी मिलेगा। तो पानी वगैरह पीने के बाद हम जाने वाले हैं जटायु सेंटर। तो जटायु अर्थ सेंटर बना है, ये पौराणिक कथा है एक्चुअली। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, तो वहाँ जाके ही सब कुछ डिटेल में पता चलने वाला है। सो अभी चलते हैं वहाँ। तो देखिए अभी यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, अंदर जाने का रोड है। जैसे हम जटायु अर्थ सेंटर के अंदर जाते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू आपके सामने आएगा। तो फाइनली राइट नाउ हम यहाँ जटायु अर्थ सेंटर में पहुँच ही गए। तो देखिए बाहर से कुछ इस तरीके का व्यू है। तो अभी हम चलते हैं पार्किंग करने के लिए। पार्किंग करने के बाद हम जाएंगे टिकट काउंटर पर। यहाँ पहले टिकट निकालना पड़ता है, बाद में ही एंट्री होती है। तो ऊपर जाने के लिए आपको 3 रास्ते मिलेंगे। आपको कौन सा पसंद है उस रास्ते से आप जा सकते हैं, पैदल भी आप जा सकते हैं, और यहाँ हेलीकॉप्टर राइड भी है, और नहीं तो आप जा सकते। तीसरा तरीका है यहाँ केबल कार से भी आप जा सकते हैं। तो हम कभी भी केबल कार में बैठे नहीं हैं, सो केबल कार में बैठने का बहुत मन है। पहली बार हम इस केबल कार में बैठने वाले हैं। तो देखिए हमने टिकट वगैरह निकाल दिया है और अब हम आ गए हैं अंदर, और यहाँ बहुत ही बड़ी लाइन है। तो यहाँ हम थोड़ी देर क्यू पे खड़े रहते हैं और बाद में ही अंदर जाने की एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ देखिए अंदर आने के बाद हमने लिया यहाँ आइसक्रीम, कुछ स्नैक्स वगैरह आपको चाहिए तो यहाँ मिल सकता है। तो यहाँ देखिए कितना प्यारा सा राम जी का रथ उन्होंने रखा है शो के तौर पे। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है इसके ऊपर, और बढ़िया लगता है जब हम इसे नज़दीक से देखते हैं तो बहुत ही प्यारा है। एक्चुअली ये पीतल का होगा, आई थिंक, मुझे पता नहीं, बट और फिर देखिए यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। स्पेशली यहाँ आने के बाद ही पता चलता है कि कितनी भीड़ है। हम गए थे उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो थोड़ा टाइम लगता है ऊपर जाने के लिए। ऐसे ही केबल कार के लिए हमारा नंबर आता है तो हम तुरंत उसमें जाकर बैठने वाले हैं। देखते ही बहुत ही प्यारा लग रहा है, यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स। यहाँ अंदर बैठने के बाद ऊपर का जो नज़ारा है वो किस तरीके से दिखता है वो देखने का बहुत मन कर रहा है। सो हम अभी थोड़ी देर यहाँ खड़े रहते हैं और देन ही हम जाएंगे। तो देखिए अभी हमारा नंबर भी आ चुका है, तो हम इसके अंदर बैठने वाले हैं। तो इसमें एक बार में 6 लोग ही बैठते हैं, तो दूसरा वाला है उसमें आई थिंक 8 लोग बैठ सकते हैं। तो अभी देखिए ये धीरे धीरे से ऊपर जाता है। तो नीचे से ऊपर तक की दूरी 400 फुट है, और यहाँ से ही हम ऊपर जाते हैं। तो हमने यहाँ याद के तौर पर थोड़े से फ़ोटो वगैरह खिंचवाए, और फिर हम वेट कर रहे थे कि कब हमारी केबल कार आएगी और हमारा नंबर आएगा। तो अभी हमारा नंबर आने ही वाला है। तो यहाँ आने के बाद हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो केबल कार आप देख रहे हैं ये स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए स्विट्ज़रलैंड से मंगवाई गई है। तो देखिए अभी हम इसके अंदर बैठने ही वाले हैं। बैठने के बाद फिर ये धीरे धीरे से केबल कार ऊपर जाएगी, और फिर सभी जो व्यू है आसपास का, जो पहाड़ी है यहाँ बहुत सारी, तो वो सब कुछ डिटेल में दिखाई देगी। तो देखिए अभी हम आराम से बैठ चुके हैं, और आप ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर देखिए कितना ये ऊंचाई पे है। तो अभी हम धीरे से जाते हैं। तो इसके अंदर बैठने के बाद थोड़ा सा डर लग रहा था कि
पता नहीं क्या हो सकता है, इतना ऊंचा है, ऐसा कुछ माइंड में आ रहा था। लेकिन हम यहाँ इधर उधर देखते देखते ऊपर गए। पहली बार बैठे थे, सो थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी, थोड़ा डर भी था। और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है, आँखों को ऐसा लगता है देखते ही रहूँ, इतना ये बढ़िया लगता है। तो देखिए यहाँ बहुत सारी कथाएँ इस पहाड़ियों में छुपी हुई है। तो ऊपर जाते टाइम बच्चे इधर उधर देख रहे थे, उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि इस तरफ देखूं या उस तरफ देखूं। सो दोनों भी बच्चे इधर उधर पीछे की तरफ, साइड की तरफ, सभी तरफ देख रहे थे। सीता माता जी जब यहाँ रहती थी जंगल में, तब वो कहाँ खाना बनाती थी, उनका किचन कौन सा था, वो सब कुछ ऊपर से ही उन्होंने कहा। इस जंगल में वहाँ एक गुफा है और उसी के अंदर ही सीता माता जी अपना खाना वगैरह बनाती थी वहाँ। तो ऐसा कुछ हमें सुनने में आया, लेकिन मुझे पता नहीं एक्चुअल में, ऐसा यहाँ के जो गाइड थे उन्होंने ही कहा है। तो देखिए उस तरफ हेलीकॉप्टर पैड भी आपको दिखाई देगा। तो रामायण के इतने महत्वपूर्ण पात्र जटायु के याद में बनाया गया दुनिया का लार्जेस्ट बर्ड्स स्टैचू यहाँ पे है। तो यहाँ जाने के बाद एडवेंचर पार्क, केबल कार, हेलीकॉप्टर राइड और न जाने क्या क्या, ये सब कुछ इस एक ही जगह पर सिर्फ जटायु अर्थ सेंटर पर आपको दिखाई देगा। तो ये कल्चर, वुमेन सेफ्टी और ऑनर का सिंबल है। तो जब ये स्टैचू बन रहा था तब 95% वुमन यहाँ पे काम कर रही थी। तो फाइनली हम इस पॉइंट पर पहुँच ही गए और ये देखिए कितना बड़ा ये स्टैचू है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है एक्चुअली यहाँ पे। तो ये बर्ड देखते ही ऐसा लगता है कि देखते ही रहो, क्योंकि इन्होंने किस तरह से इसे बनवाया होगा, ये सब कुछ माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ 10 साल लगे हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो सभी जो बर्ड के विंग्स वगैरह हैं ये हाथों से ही कारीगरों ने बनाए हैं। तो बहुत टाइम लगा इसे बनने के लिए, और ये बहुत ही यूनिक और स्पेशल है फ्रेंड्स। इस तरीके का अब तक कहीं भी नहीं बना, ये वर्ल्ड का नंबर 1 स्टैचू बना है। तो इस स्टैचू के अंदर एक म्यूज़ियम भी है, लेकिन अभी तक इसका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, सो वो शुरू नहीं है। तो हमने यहाँ भी फ़ोटो वगैरह खिंचवाया है, बहुत सारे फ़ोटोज़ हमने यहाँ निकाले हैं। तो देखिए हम पीछे जा रहे हैं, यहाँ से ऐसा लगता है कि जो स्काई है उसे हम हाथों से छू सकते हैं, ऐसा लगता है। तो देखिए यहाँ सभी इंफॉर्मेशन इन्होंने इस पत्थर के ऊपर लिख दी है। तो यहाँ पे लिखा है कि सीता माता जी का जब अपहरण हुआ था उस टाइम रावण सीता माता जी को लेकर लंका की ओर जा रहे थे। उसी टाइम सीता माता जी बहुत जोर से राम जी और लक्ष्मण जी को पुकार रही थी। उसी टाइम जटायु पक्षी उनके मदद के लिए आए और जटायु पक्षी ने रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया, बट वो असफल रहा। और उसी टाइम रावण ने जटायु पक्षी का एक पंख काट दिया। काटने के बाद घायल हुआ ये जटायु पक्षी इस शिला के ऊपर आके गिर पड़ा, और यही उन्होंने याद के तौर पर इसका जटायु का स्टैचू बना दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ का व्यू देखिए, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है। इतनी ऊंचाई पर आने के बाद नीचे जाने का मन ही नहीं करता, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो हम पूरे दिन यहाँ सुबह से शाम के 6 बजे तक हम यहाँ रुके थे। तो और जटायु पक्षी का तालाब अभी तक सूखा नहीं है, अभी तक उसमें पानी है। और यहाँ पीछे के साइड में आपको राम जी का एक मंदिर दिखाई देगा, और उसी के ही सामने जो तालाब है छोटा सा वो भी दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ बैठने के लिए उन्होंने इस तरीके का यहाँ बनवाया है कि लोगों को लगे बैठना है तो यहाँ बैठ सकते हैं आराम से। तो इसके साइड में आपको गार्डन का नज़ारा भी दिखाई देगा, थोड़ा सा गार्डन का व्यू भी है इसके साइड में। और आगे देखिए, आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ एक राम मंदिर है पीछे के साइड में, उसका भी वीडियो मैंने निकाला था, लेकिन अभी मुझसे वो मिसिंग हो चुका है, डिलीट हो चुका है एक्चुअली। तो यहाँ पे एक ओपन एयर एम्फी थिएटर भी आपको दिखाई देगा बड़ा सा। तो यहाँ कुछ ट्रेडिशनल कला वगैरह कुछ किए जाते होंगे शायद। तो हम यहाँ इस ओपन थिएटर के यहाँ थोड़ी देर रुके, यहाँ से बाहर का व्यू देखने लायक था।
बहुत ही बढ़िया तेज़ हवा आ रही थी और अभी जो क्लाइमेट था ये थोड़ा सा चेंज हो चुका था। ऐसा लग रहा था थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। और देखिए हम यहाँ थोड़ी देर रुके, थोड़ी सी रेस्ट की क्योंकि हम सुबह आए थे और फिर हम दूसरे पॉइंट नीचे जो मंदिर है वो देखने के लिए गए। तो मंदिर के पास आपको बहुत सारे बंदर दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा बंदर है यहाँ। इस जटायु पक्षी को बनाते टाइम एक स्पेशल पत्थर का यूज़ किया गया है क्योंकि दिन में इसका अलग अलग टाइम पे अलग अलग कलर दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको दोपहर के टाइम में थोड़ा सा लाल सा दिखेगा और फिर इवनिंग के टाइम पर ये ग्रे कलर का दिखेगा। इसी के साथ आप जब जटायु के टॉप पे देखते हैं तो जटायु की एक आँख से आपको सनराइज़ दिखाई देगा और दूसरी आँख से आपको सनसेट दिखाई देगा। तो इस जटायु पक्षी को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपीस लगे हैं। तो आप ज़रूर केरला आने के बाद इस जगह पर आइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम सबको ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई होप कि आपको इस जटायु पक्षी के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और फिर हम नीचे आए और यहाँ एक पार्क है और उसमें भी हम गए। तो देखिए उस पार्क का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ बच्चों को खेलने के लिए बहुत कुछ है, गेमिंग वगैरह। तो यहाँ बच्चे थोड़ी देर रुके, खेले, आइसक्रीम स्नैक्स वगैरह हमने यहाँ से खाया और फिर ही हम हमारे घर के ओर चल पड़े। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको इस तरीके के टूर के वीडियो देखना पसंद है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसी तरह से आगे भी आपको केरला के बहुत सारे जगह की जानकारी मिलने वाली है और बहुत सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं बताने वाली हूँ। तो जब वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उस टाइम देखना मत भूलिएगा। तो आप सबको लगा होगा कि हम डेली के तौर पर टूर के वीडियोस कैसे अपलोड कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। मुझे ऐसा लगता था कि एक ही साल में हमारा चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। सो इसके लिए मैं एक साल से वीडियो इकट्ठा कर रही हूँ और तब जाके अभी मैं डेली के तौर पर इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। तो इस चैनल पर सिर्फ 3 महीने हुए हैं हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ये मेरे बेटी का 3 साल पुराना चैनल है। तो हमने सोचा नया चैनल निकालने से अच्छा कि इसी चैनल पर वर्क करें। सो इसी चैनल पर 3 महीने से लगातार डेली के तौर पर आपको टूर के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके के वीडियोस बनाना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे मेहनत के बाद हमने ये वीडियो बना दिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो वहाँ से घर पहुँचते पहुँचते 10:45 हो चुके थे। तो कहीं भी खाना हमें नहीं मिल रहा था। तो एक रेस्टोरेंट खुला था तो यहाँ आकर हमने रात का डिनर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।